बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान के वकला नुमाइंदगान का फंक्शन है यहाँ पर लेजेंड होटल में, और ये बेसिकली जो इस वक्त मुल्क के अंदर आइन जो है वो पामाल हो चुका है, पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो बेआइन हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आज वकला इकट्ठे हुए हैं। तो मुल्क के अंदर गिरफ्तारियाँ और ख़वातीन को गिरफ्तार और बच्चों के ऊपर तशद्दुद, बूढ़ों के ऊपर तशद्दुद, ये ज़ालिमाना रवैया, एक FIR से बंदा एक निकलता है तो दूसरी FIR में उसे उठा लिया जाता है या 3MP के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात को नहीं माना जा रहा। मुल्क में जो इलेक्शन है 90 डेज आइन पाकिस्तान जब कहता है तो आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तकमील नहीं की जाती, आइन का लिहाज नहीं किया जा रहा और इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। जब तक मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होगा तब तक जो है हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। और आइन के अंदर जब वाज़ेह है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, आज वकला जो है आइन को बचाने के लिए निकल पड़े हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद कर दी है। जब भी हमेशा आइन के ऊपर हमला हुआ, वकला हमेशा उन्होंने किरदार अदा किया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हुई, रूल ऑफ लॉ की बात हुई और वकला ने अपना भरपूर कलीदी रोल अदा किया। आज वकला सारे ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्योंकि हर तरफ ये पोजीशन है कि लोगों को डरा धमका के अंदर बैठा दिया गया है। तो आज वकला की शक्ल में ये सिलसिला जो है शुरू हो गया। थैंक यू। खान साहब की तरफ से हम पेश हुए हैं, लेकिन पहले की तरह आज भी जज साहब अवेलेबल नहीं थे और ये मामला हफ्ते के लिए अडजर्न हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर एक जज छुट्टी पर हो तो मुतबादल के तौर पर कोई और जज जरूर होते हैं जो कि ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ड्यूटी जज अवेलेबल नहीं थे। ये हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बनाई जा रही है। ये स्पेशल ट्रीट जो है खान साहब या उनकी पार्टी या उनके सपोर्टरान या उनके साथ कोई भी तल्लक रखने वाला बंदा, उनके साथ ये स्पेशल हिस्ट्री बनाई जा रही है। दूसरे नंबर पर आज बीबी साहिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश हुई, उनके ऊपर एक इसी तरह का मुकदमा बोगस बनाया गया था जिसमें तोशाखाना केस के रिलेटेड जेली रसीदों का मामला जो है वो उठा के FIR दर्ज कर दी गई। अब मामला ये है कि हमेशा ये होता है कि अगर एक जुर्म होता है तो उसकी एक कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर नैब के अंदर अलग क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और ये आप देख लें कि FIR जो है ये थाना कोसार के अंदर ये एक अलग मामला है। तो अदालत के अंदर जब पेश हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने IU की सरजनिश करते हुए ये कहा है कि कैसे आप FIA को बीबी साहिबा के हवाले से कोई रिकॉर्डिंग जो है वो भिजवा सकते हैं, जबकि FIR के कंटेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रसीदों की हद तक हैं। तो उसके ऊपर IU साहब चुप नजर आए, जो आपको बात वाज़ेह कर रही है कि किस तरह से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। उसके बाद बुशरा बीबी आज नैब के अंदर पेश हुई हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। उनके महरम इस वक्त जेल में हैं और आप देख लें कि किस तरह उनको मुख्तलिफ केसेस में रोजाना बुलाया जा रहा है। कभी कोई इल्जाम लगाया जाता है, कभी कोई। खान साहब से आज लीगल टीम की मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी और दीगर जो है इंस्ट्रक्शन जो है खान साहब से ली है। अच्छा, इसके साथ साथ बताता जाऊं कि आज हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन लगी हुई थी हमारी, जिसमें हमने ओवरऑल किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से इस्तदा की थी, जिसमें मुअज़्ज़ज़ चीफ साहब ने मामले को नेक्स्ट वीक के अंदर किसी डेट के ऊपर फिक्स करने के लिए रख दिया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो ही मामला फिक्स होगा तो खान साहब को मुकम्मल कानून के मुताबिक जो हमारा हक है वो मांग रहे हैं, इंशाल्लाह प्रोटेक्शन। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।